बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक और क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स। हमारे जहन में ये बात तो होता है कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, एटम जो है एटम की सूरत में क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं रहते, और बॉन्ड बनाने की ज़रूरत एटमों को क्यों होती है। तो जिस तरह कि अकेला इंसान जो कि न उसके साथ भाई हो, बहन, न माँ बाप, न कोई और रिश्तेदार, बिल्कुल कोई भी जब न हो तो जाहिर बात है उसकी ज़िंदगी किस तरह होगा, वो किस तरह एग्जिस्ट करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह के एटम्स जो हैं वो भी अकेले जो है एग्जिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह के हमारे लिए कुछ कवानीन हैं हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए जो कवानीन है, बिल्कुल इसी तरह के जितना भी मखलूक है अल्लाह ताला का उनके लिए एक कानून बनाया है। तो एटम्स जो हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन बनाए हैं जो कि इन कवानीन को फॉलो करना होगा उन्हें। जो एलिमेंट्स हो इन कवानीन को फॉलो करता है अकेले में तो अकेले ही में एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, लेकिन जो एलिमेंट्स हो इन कवानीन की पासदारी नहीं करते वही एलिमेंट्स जो हैं फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होते अकेले में। सो इस किस्म के एलिमेंट्स को फिर क्या करना होगा, इस किस्म के एलिमेंट्स को फिर केमिकल बॉन्डिंग करना होगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो उसे मिलना होगा और शराकत करना होगा या कोई और तरीका इख्तियार करना होगा, लेकिन इन रूल्स की तरफ वो ज़रूर माइल होगा, मतलब वो ज़रूर इन रूल्स को फॉलो करेगा तभी वो एग्जिस्ट करेगा। वाई डू एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। एटम्स जो है केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि द एटम्स आर हाईली अनस्टेबल्स, द एटम्स आर हाईली अनस्टेबल्स विच कॉन्ट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। एटम्स और अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल्स होते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। जिस तरह की यहाँ पे आपको ये एक शेप नज़र आ रहा है, कार्टून नज़र आ रहा है, ये जिस सूरत में है आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस हाल में ये कार्टून इधर है सो इस हाल में ये बिल्कुल भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अनस्टेबल सूरत में है। सो जिस तरह की ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह के एटम्स जो हैं इससे ज़्यादा मुश्किल हालात में होता है। तो इससे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एटम जब इससे ज़्यादा मुश्किल हालात में हो तो किस तरह एग्जिस्ट करेगा। सो आंसर यही होगा हमारा कि द एटम्स आर हाईली अनस्टेबल, दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। सो हम कहते हैं कि द एटम्स आर हाईली अनस्टेबल, दैट इज व्हाई they want to attain stability, and in order to attain stability the atoms form bonds. atoms chemical bond इसी वजह से बनाता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे। स्टेबिलिटी यहाँ पे ये बच्चा आपको नजर आ रहा है, इस कार्टून्स यहाँ पे इस सूरत हाल को और इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी किस सूरत में है और यहाँ ये बच्चा किस किस्म के स्टेबल सूरत में है। एक और आंसर भी इसका हम देते हैं, जाहिर बात है जो कहते हैं कि वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, सो हम कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी द एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि एटम्स आर हाईली अनस्टेबल एंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की सूरत की वजह से वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं हो रहे, इसी वजह से वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी द एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। और एक और डिफिनेशन भी हम करते हैं कि in order to obey the definite and acted rules, in order to obey the definite and acted rules, इससे पहले मैंने आपको शॉर्टली बताया कि एलिमेंट्स के लिए भी कुछ कवानीन होते हैं जिन कवानीन को इन एलिमेंट्स ने फॉलो करना है। जो एटम्स इन कवानीन को फॉलो करते हैं वो कवानीन कौन से हैं, वो डेफिनेट एंड एक्टेड रूल्स है, अब डेफिनेट एंड एक्टेड कवानीन है, तो वो एटम्स ही की सूरत में फिर एग्जिस्ट करते हैं, जिसको फिर हम मालिक्यूल्स कहते हैं। सो हम कहते हैं कि एटम्स इसी वजह से बॉन्ड बनाते हैं कि उनके सर पर ये कवानीन है कि डेफिनेट एंड एक्टेड रूल्स है और इसको फॉलो करना है। तो इसको फॉलो करने के लिए वो अकेले में एटम्स की सूरत में इन कवानीन को फॉलो नहीं कर सकता, इसी वजह से वो एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि इन कवानीन को क्या करें, ताकि इन कवानीन को फॉलो करें। और in order to achieve the electronic configuration of noble gases,
या इसी वजह से ताकि वो हासिल करे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस। नोबल गैसेस कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ये नोबल गैसेस होते हैं जो कि 8A ग्रुप में मौजूद है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स एटॉमिक सूरत में इन कवानीन को फॉलो करते हैं तो वो बेशक वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो वो नोबल गैसेस ही हैं जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन वो है जो कि इन डेफिनेटेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी वजह से दूसरे एलिमेंट्स भी इनकी नकल में जाते हैं, दूसरे एलिमेंट्स भी उनकी तकलीद करते हैं कि प्लान एलिमेंट्स जो हैं हीलियम और डबलेट रूल फॉलो कर रहा है, तो हाइड्रोजन भी इस कोशिश में है कि मैं भी इस कानून को फॉलो करूं तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। इसी तरह के अगर नियॉन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है तो ऑक्सीजन और क्लोरीन भी इसके पीछे पड़े हैं कि मैं भी ऑक्टेट रूल फॉलो करूं ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। इन ऑर्डर टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन्स, this is possible only by chemical bonding। ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग ही से मुमकिन है। केमिकल बॉन्डिंग के बगैर डेफिनेट ऑक्टेट रूल बाकी एलिमेंट्स नोबल गैसेस के अलावा एलिमेंट्स ये गेन नहीं कर सकते। सो इसी वजह से दे फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग।